नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप आप देखिए 10 रुपये 90 पैसे का प्राइसिंग हमें देख मिला एंड क्या ये स्टॉक के अंदर होने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा 13 रुपए के आसपास का हमें भाव भी देखने मिला, लेकिन वापस से 10 रुपये 90 पैसे इस स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। चार्ट पर थोड़ी सी नजर देखिएगा, लेकिन क्या कंपनी अब एक रिस्क से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए चार्ट में कुछ ज्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने मिलेंगे। आप देखोगे वही फॉल देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर रिटर्न आपका जो है बन नहीं रहा है, कुछ नहीं है। बट इस जगह क्या घट रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक लंबे टाइम से अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो आज भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी, अगर आप सीरियसली इस बात को समझते हैं। आप अगर इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी सारी एक मैटर को समझ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो इजीली समझ में आ रही होगी कि कंपनी का स्टॉक का भाव क्यों नहीं चल रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बट करंट में यहां पर जो है ना क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस हुई। दूसरी बात 10 रुपये 23 पैसे ये वो जगह, यहां पर आप टिके एंड यहां पर ना आपने जंप देखी 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास जो है ना वो जंप देखी, लेकिन वापस से करेक्शन आया। हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर थे, दैट्स वाई। लेकिन 10 रुपये 23 पैसे ये काफी इंपॉर्टेंट जगह। 10 रुपये 23 पैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी क्या यहां पर ना क्या चल रहा है। आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 2208 करोड़ रुपए का है, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। बट अगर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल है उसके कंपैरेटिवली आज की डेट में लोग जानना चाहते हैं कि इसका भाव तो 10 टाइम होना चाहिए था, दिखता ये यहां पर। यही सारी चीजें पहले भी सवाल था, आज भी है, पर क्या चेंजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट के भीतर, क्योंकि फाइनेंशियल आपके अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ सारा चीजें आपका ना बेहतर है, लेकिन आपका जो इनर साइड है वो अभी वीक है, उसमें कुछ ज्यादा ना चेंजेस नहीं है। चाहे आप कितना भी यहां पर ना पी रेशो देख लो, चाहे आप कितना भी इंडस्ट्री पी से कंपेयर कर लो, चाहे बुक वैल्यू आज की डेट में आप देखिए 52 रुपये 37 पैसे है। बुक वैल्यू तक भी अगर वन टाइम बुक वैल्यू तक भी पहुंच जा रहा है तब भी आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। 5 गुना ये स्टॉक हो जाएगा यहां से, 5 गुना अगर बुक वैल्यू तक पहुंचता है। बुक वैल्यू रियल वैल्यू है, तो वो चीज ना आज की डेट में हो क्यों नहीं पा रही है। बात तो यहीं पर आकर खड़ी हो जाती है ना। मैं ऑलरेडी जब भी मैं आपसे बात करता हूं मैं सिर्फ एक ही बात रखता हूं। पहले ही आपसे कई महीनों साल पहले एक बार मैं आपको लगातार बोलते ही आया हूं, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आप क्या स्टेप ले रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। PR चिंद्रा एंड कंपनी यहां पर भले ही बेहतरीन हो, लेकिन आप एक होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी है और जिसका फाइनेंशियल ऑलमोस्ट आप देखेंगे बाहर से ही आता है, ठीक है ना, सब्सिडरी के थ्रू आता है, और वो कोई डोमेस्टिक सब्सिडरी तो है नहीं है, इंटरनेशनल सब्सिडरी है। तो आपके पास ना इसी वजह से आपके पास जो ऑडिटर है वो एक बेहतरीन ऑडिटर होना चाहिए जिसको मार्केट तवज्जो दे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई इनर साइड आपका वीक है, भले ही आउटर साइड आपका कितना भी स्ट्रांग बना रहे, मार्केट इसी बात को तवज्जो नहीं दे रहा। मार्केट के अंदर ना क्रेडिबिलिटी की कमी है, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी की कमी है, आपको बनानी पड़ेगी, वो ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जब तक वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक आपके स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं पड़ पाएगा। आप चाहे जितना एफिल इंडिया से कंपेयर करते रहिए, चाहे यूएस की कंपनी से कंपेयर करते रहो, एक होल्डिंग कंपनी हो आप। सबसे बड़ी बात तो ये है आपका जो डोमेस्टिक है, जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो बहुत छोटा मोटा रेवेन्यू है, बट आपका जो एक ना आप देखेंगे कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल आते हैं आपके वो काफी बड़े हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। आपका थाउजेंड्स करोड़ में आपका प्रॉफिटेबिलिटी है आज की डेट में, और आपको ऑडिटर चाहिए। वो ऑडिटर जो है ना वही उसके दम पर ही ये स्टॉक के अंदर ना इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। कंपनी इस बात को समझ नहीं रही है। एक ऑडिटर लाने में आपको क्या हर्ज है, क्या प्रॉब्लम है। जब आपका लंबा चौड़ा इतना बड़ा फाइनेंशियल है, क्या हर्ज है एक अच्छा ऑडिटर लाने में जिसको मार्केट तवज्जो दे। सो दैट्स अ पॉइंट कि मार्केट में ऑलरेडी आपका ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो डूब चुका था एक टाइम पर। मार्केट को अब चाहिए ट्रस्ट।
सारी चीज़ें आपके पास सही है, पी रेशियो फलाना ढिंका सब कुछ ठीक है, वो उधर तक जाने की जरूरत नहीं है। जो है वो आपको ट्रस्ट बिल्डअप दोबारा करना पड़ेगा। एंड ऐसे में आपका पहले से अगर ट्रस्ट होता तो आपका ये ऑडिटर चल जाते। ऑडिटर खराब नहीं है, ऑडिटर चल जाते। लेकिन अगर आप देखोगे कि कंपनी वाइज अगर आप देखेंगे, कंपनी वाइज अगर आप देखोगे तो एक बड़ा ऑडिटर चाहिए, बात यहां पर ही आ जाती है। तो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा तवज्जो देना ज़रूरी है। मार्केट में इस कंपनी के लिए ये ऑडिटर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां पर और आगे बढ़कर देखते हैं चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है। 10.23 का जो प्राइस है वो अगर आप देखेंगे, हम मूविंग एवरेज 200 डेमा को क्रॉस तो करे लेकिन टिक नहीं पाए, सिंगल डी गिरावट आना स्टार्ट होगी। लेट्स सी देखते हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ऑडिटर के बारे में मैं ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूं कि ऑडिटर खराब है, नहीं, ऑडिटर अच्छा है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, ऑडिटर ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन मार्केट के अंदर कंपनी का ऑलरेडी पहले से ही ट्रस्ट बिल्डअप जो है वो खराब हो चुका है। जो आपने ट्रस्ट बनाया था 8 रुपए से 200 रुपए गया स्टॉक, उसके बाद स्प्लिट हुआ वगैरह वगैरह। तो अगर आप देखेंगे पहले आपका जो ट्रस्ट था वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है, उसमें लोगों की वेल्थ जो है तबाह हो चुकी है। आज की डेट में उस बिल्डअप को, ट्रस्ट बिल्डअप दोबारा अगर करना है, आप एक बड़ी होल्डिंग कंपनी हो, करोड़ों में आपका जो है ना नंबर्स हैं आपके, तो वो अगर आप देखेंगे उसमें बड़े ऑडिटर का नाम होना ज़रूरी है, तभी मार्केट के अंदर ट्रस्ट बन पाए। ऑडिटर जो है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको चाहिए और ज़्यादा, दैट्स अ पॉइंट। मूविंग एवरेजेस जो है वो आपके बने हुए हैं 10 रुपये 23 पैसे पर, 10 रुपये 23 पैसे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 रुपये 23 पैसे ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान में रखिए। सो उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। जो भी नया इंसान है, जो भी नया इन्वेस्टर है, पुराना इन्वेस्टर है, उसको थोड़ा ये समझ में आना चाहिए। जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करेगी कंपनी का मैनेजमेंट, तब तक आपका कुछ नहीं होना है, इस बात को मान लीजिए। फिर चाहे आप कितना भी वो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, कितना ही पी रेशियो देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए दूसरी कंपनी का, कुछ नहीं होना है। आपको थोड़ा सा हटकर काम करना पड़ेगा, एंड वो ज़रूरी भी है। और वो सेबी पहले ही कह चुकी है कि आपका जो है ना निफ्टी 100 की जो कंपनी है, निफ्टी 500 या निफ्टी 100 का जो कंपनी है, जो ऑडिटर है, उस ऑडिटर को आपको लाना है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो वो जब तक नहीं होगा ना तब तक काम नहीं बनेगा। फिर चाहे आप कितना भी इसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाओ, वो सब रत्ती गवाह रहेगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़ी देखिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।